अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम इसके दरमियान एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ की डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो कि हमें दिए गए तमाम नंबर्स को तकसीम करता हो, उसे हम एचसीएफ कहेंगे। और एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। और एलसीएम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का ऐसा सबसे छोटा नंबर हो जो हमें दिए गए तमाम नंबर्स से तकसीम हो जाए। एचसीएफ जो है वो सारे हमें दिए गए तमाम नंबर्स को तकसीम करता हो, और एलसीएम जो है वो हमें दिए गए तमाम नंबर से तकसीम हो जाता हो। तो इनके दरमियान रिलेशन हम इस तरह लिखते हैं कि इनके प्रोडक्ट लेंगे। इसको हम क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं। हमने 32 और 48 के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम इनका पता होना चाहिए। उसके लिए हम पहले 32 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 32 के फैक्टर्स हमारे पास ये आएंगे। और फैक्टर हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि डिविडेंड को पूरा पूरा तकसीम करे और जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो हो। तो ये सब 32 को तकसीम करते हैं। इसी तरह 48 के फैक्टर्स लिख लिए। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं हमने। 1, 2, 4, 8, 16 ये कॉमन फैक्टर्स हैं। और इनमें से हमने एचसीएफ की डेफिनेशन जब अप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे, और सबसे बड़ा नंबर 16 है, और 16 इन दोनों को तकसीम भी करता है। तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए फाइंड किया है। तो इसका हम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके इसके ज़रिए हमने एलसीएम फाइंड किया, 96 आ गया। अब हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट लेंगे। और 32 यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 48 इज़ 1536। और हम यहाँ पे जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास यही आएगा, 15 और 36। तो इससे हमें पता चलता है, ये एक फार्मूला हमें मिल रहा है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो ये फार्मूला बहुत अहम है। हम इसके ज़रिए एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दो नंबर दिए गए हैं, और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन 680 एंड 584। तो हम यहाँ पे रिलेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। इस यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम हमें ये आ गया। उसके बाद हम इस यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे, और एचसीएफ फाइंड कर लिया। ये 680 मल्टीप्लाई बाय 584। और जब एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आपके डिवाइड होगा। तो जब हमने डिवाइड किया तो 8 एचसीएफ आ गया। फिर यहाँ से हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। 8 मल्टीप्लाई एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम था। नेक्स्ट हमारे पास है 1.6। 1.6 हम स्केयर नंबर्स फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हमें पता चला होना चाहिए कि स्केयर क्या होता है। A square is a number obtained by multiplying the number by itself। स्केयर हमें तब मिलता है जब हम किसी भी नंबर को उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें स्केयर मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 और 4 का अगर हमने स्केयर फाइंड करना है तो हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमने इंडेक्स नोटेशन में लिख लिया 3 की पावर 2, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास स्केयर नंबर आ गया 3 का। इस तरह 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, ये 42 नहीं है, ये 2 जो है ये 4 की पावर में आएगा। और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 स्केयर नंबर हमें मिल गया। तो
अब हम इन क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं कि हम स्क्वायर नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। आइडेंटिफाई इफ 18 एंड 79 आर स्क्वायर नंबर्स। अब हम कैसे पता चलेगा कि 18 जो है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हम डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, और डिवीजन मेथड मैंने पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। और 79 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो उसका सिर्फ एक ही कोई और तो प्राइम फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन फैक्टर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 79 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसको हम कोई पेयर की शक्ल में नहीं लिख सकते। The 79 is not a square number.